हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आहत के स्कूल का लास्ट डे था वेकेशन से पहले, तो हमने सोचा चलो आज ही आहत के ब्लॉग की स्टार्टिंग की जाए। तो आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा, तो बच्चों के टाइम से पहले ही वेकेशन स्टार्ट हो गए। सरप्राइजिंगली हमने सोचा था कि 30 अप्रैल से होगा, पर वो पहले से ही स्टार्ट हो गया। तो आहत की तो एक्साइटमेंट और खुशी तो बहुत ही ज़्यादा थी कि अब वेकेशन स्टार्ट हो गया। हम स्कूल से उसे रिसीव करके हमने कहा चलो कुछ खिलाते हैं, उसे हम खिलाने ले गए। इसी तरीके से फिर शाम हुई, तो शाम को उसे बाहर जाना था, तो हम उसको उसके फेवरेट स्पॉट पे लेकर के गए। ये जगह उसको बहुत ज़्यादा आजकल पसंद आती है क्योंकि यहाँ का एम्बियंस काफ़ी अच्छा है बच्चों के हिसाब से। उसे ये फाउंटेन काफ़ी पसंद है, तो वो मुझे दिखा रहा था। इसी तरीके से अंदर गया तो उसे जगह जगह में खेलने की कुछ ना कुछ चीज़ें मिली जाती है, समझ आई जाती है। अंदर में भी हम बैठ कर के इन्जॉय कर रहे थे, वो अपने इन्जॉयमेंट में शूज़ खोल के लगा हुआ था। रात हो गई, घर पे हम आए तो दोनों भाई बहन की मस्ती चालू थी। मरियम उसे सोने नहीं दे रही है, कभी बाल नोच रही है, कभी उसके साथ खेलती है। पर राहत काफ़ी ज़्यादा थक गया था क्योंकि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग का उठा हुआ था स्कूल के लिए। तो मैंने आहत को सला दिया, लेकिन मरियम बिल्कुल भी सोने के मूड में नहीं थी। वो सोने के बाद भी आहत को उठा रही है, बार बार आवाज़ दे के, चिल्ला करके। कभी पापा को चिल्लाती है, कभी आहत को उठाती है। इस तरीके से बहुत बहुत मुश्किल के बाद मैंने मरियम को भी सला दिया। नेक्स्ट इवनिंग अब आहत को कहीं बाहर जाना था, तो हमने सोचा कि चलो कहीं घुमा करके लेके आते हैं, पर उसके पहले कुछ जा कर के कुछ स्नैक्स वगैरह हम ले लेते हैं। तो वहाँ पे जा कर के आहत अपनी पसंद की चीज़ें ले रहा था। उसे चॉकलेट पसंद थी या क्या, मुझे गर्मी की वजह से सिर्फ थम्स अप पीने का मन था, तो मैंने थम्स अप ले लिया। अब इसके बाद हम निकल गए कि कहीं घूमते हैं, पर हमने डिसाइड नहीं किया था कि हमें रेस्टोरेंट जाना है या कहीं दूसरी जगह। तो एट लास्ट स्टार्ट किया कि चलो, डिसाइड किया कि चलो हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। लॉन्ग ड्राइव पे निकले, पर हमने समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें जाना किधर है, जाना किधर है। तो हम रास्ते में चलते चलते सोच रहे हैं कि अभी किधर जाना है, किधर जाना है। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आज एक बहुत ही नेचर से रिलेटेड कुछ बच्चों को दिखाते हैं, क्योंकि बच्चे कैफ़े हैं या मॉल है या गेम जोन है, ये जगह तो हर वक्त जाते होते हैं। थोड़ा नेचर के भी करीब रखना बच्चों को काफ़ी ज़रूरी है। इसी तरीके से चलते हुए शाम होने लगी और ये बहुत ही प्यारा व्यू सनसेट का मुझे दिखा। काफ़ी ज़्यादा काफ़ी दिनों बाद ऐसा व्यू कभी नज़र आया, क्योंकि बच्चों के स्कूल के वजह से हम काफ़ी बिज़ी स्केड्यूल हो जाता है हमारा। तो इसी तरीके से हम चल रहे थे। दूर था काफ़ी, जहाँ भी ले जाने वाले थे मुझे भी नहीं पता था वो कहाँ लेकर के जाने वाले हैं। आगे चलते चलते हमने देखा कि बहुत ही सुंदर जगह थी। ये है रौलकेला में, रौलकेला से थोड़े आगे बंदेरा डैम, एक डैम है। तो ये दिखाने के लिए मेरे हस्बैंड लेके आए थे आहत को कि देखो ये कितनी नेचुरल जगह है। ये देख कर के आहत काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, काफ़ी एक्साइटेड, क्योंकि इसने फ़र्स्ट टाइम ऐसी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। इसके पहले कभी ऐसे जगह पे गया नहीं। नॉर्मली यूजुअली ये कभी मॉल जाता है या कभी फन जोन हुआ, ये जगह जाता है। तो देखे काफ़ी एक्साइटेड हो गया, इतना एक्साइटेड कि अपने पापा के कंधे पर चढ़ के घूमने लगा। दोनों पापा बेटा काफ़ी वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। तो आहत का कहना था कि मुझे यहाँ पे स्विमिंग करनी है, तो हम लोगों ने उसे समझाया कि ये स्विमिंग करने की जगह नहीं है, स्विमिंग पूल में की जाती है। तो इसी तरीके से अब वो बिल्कुल भी आना नहीं चाह रहा था। उसे था कि हमें और रहना है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। पर शाम होने लगी थी, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं चलो अब वापस चलते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत जंगल की तरह था, तो रात हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। और मुश्किल हुई भी कि हम रास्ते में रास्ता भूल गए थे। हमें जाना किधर था, पर हम दूसरी तरफ चले गए थे। ऐसे करते हुए काफ़ी शाम होने लग गई और आहत तो उठा हुआ था और सारा दिन वो खेला था, तो उसको नींद आई और वो सो गया मेरे गोद पे ही, इस तरीके से। पर अब ऐसा चल रहे थे हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था काफ़ी देर से। ये ऐसी जगह थी, वहाँ पे कुछ चीज़ अवेलेबल भी नहीं थी। तो हमने कहा कि चलो रौलकेला पहुँच कर के अब सीधा कुछ खाते हैं। हम रौलकेला पहुँच गए, तो अब डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं खाने के लिए। आहत सो चुका है, तो अगर कच्ची नींद पे वो उठेगा तभी भी उसका मूड बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो हमने कहा चलो कार पे ही बैठे बैठे कुछ मंगा लेते हैं, पर उसके पहले आहत को भी उठा लेते हैं। तो आहत तो अगर उठना है तो उसे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के नाम से कोल्ड ड्रिंक उसे दी हमने, तब जा कर के वो उठा। हमने कुछ फिर वहाँ पे कुछ ऑर्डर किया और थोड़ा बहुत कुछ खाया। घर आ कर के देखते हैं तो मरियम अपनी फूफी के यहाँ गई हुई थी और वो अपनी फूफी के साथ काफ़ी इंजॉय कर रही थी।
मरियम को हम लोग नहीं ले जा सके क्योंकि एक टाइम पे दोनों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अकेले मेरे लिए, दोनों को ही गोदी चाहिए होती है। तो इसलिए मैंने मरियम को घर पे ही छोड़ा। घर आए तो उसकी नानी मासी आई थी, वो लोग आए थे रात को सरप्राइज़ करने, और भिलाई से उसकी मासी लोगों ने उसके लिए गिफ्ट भेजा था। तो उसको देख कर के आहत काफ़ी एक्साइटेड हो गया था, काफ़ी खुश हो गया था। ये हम लोगों ने बताया नहीं था कि उसे उसकी मासी नानी लोग आ रहे हैं, पर आए और मुझे भी नहीं पता था कि उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह भेजेंगे। तो उसकी मासी और मामा थे, तो हम लोगों ने उनके लिए केक मंगाया सरप्राइज़ करने के लिए। वो देख के बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे। बच्चों को मीठा वैसे भी बहुत पसंद होता है, तो हमने उसके साथ केक कट किया। तो ये मामा मासी नाना नानी मरियम आहत सब मिलकर के केक कट करे। रात के वक्त सब ने बहुत केक एंजॉय किया। उसके बाद ये नानी इसकी बैठी हैं, दादी बैठी है और एक और नानी बैठी है, इन सब ने केक एंजॉय किया, केक खाया। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।